हेलो एवरीवन, सुप्रभात। आप सभी ने आमतौर पे बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे पास समय नहीं है। हो सकता है इसी श्रेणी में आप भी हो। आपको भी लगता हो कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। और ये भी आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों से सुना होगा कि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं और इस 24 घंटे की अवधि में ही हम सब कुछ अचीव करते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा अचीव कैसे कर ले जाते हैं, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस कैसे हो जाते हैं, इसको आपको समझना होगा। आप भी उसी 24 घंटे के समय अवधि पे कुछ ना कुछ गतिविधियां करते रहते हैं। हम हर टाइम कुछ ना कुछ तो करते हैं, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो, पढ़ना ही क्यों ना हो, यानी कि हर समय आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन आप एक चीज़ यदि बड़ा गौर से देखें तो आप पाएंगे कि इस 24 घंटे में आपकी एनर्जी हर समय एक जैसी नहीं होती। कभी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, कभी आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाएगी। 24 घंटे में ही आप देखेंगे एक फ्लक्चुएशन आपको मिलेगा और आपको ये चीज़ खुद ही ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी में किस टाइम पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कब आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और कब आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जैसे कि सुबह का समय, जैसे ही आप उठते हैं, उठने के बाद आप सुबह का टाइम देख लें, ये टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और एक अच्छे खासे मतलब देख सकते हैं 6, 7, 8 घंटे के आराम के बाद जो है आप इस टाइम पीरियड पे जो है फिर से रिचार्ज होकर के उठते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सफल लोग होते हैं वो अपने समय का विभाजन कुछ इस तरीके से करते हैं, अपने समय का सदुपयोग कुछ इस तरीके से करते हैं कि जब उनका सबसे ज़्यादा ऊर्जान्वित समय होता है इस 24 घंटे की अवधि में, तो उस अवधि में वो उन कार्यों को करते हैं जिन कार्यों से उनको सबसे ज़्यादा रचनात्मकता मिल सके, जिससे सबसे ज़्यादा वो अपने लक्ष्य की तरफ पहुँच सके। जैसे आप छात्र हैं तो पढ़ना आपका सबसे प्राइमरी गोल है, तो आपको चाहिए कि जो आपकी पीक एनर्जी है आप उस टाइम पीरियड पे पढ़ें। एक और यहाँ पे चीज़ ऐड कर सकता हूँ मैं कि जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपको बहुत कठिन लग रहा है, तो आपको उसको सबसे पीक एनर्जी टाइम पीरियड पे पढ़ना चाहिए जब आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो। और जो आपको लगता हो कि ये सब्जेक्ट आपको आता है, रिवीजन का सब्जेक्ट है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, तो आपको उसको अपनी कम एनर्जी में पढ़ना चाहिए। जैसे शाम होते होते आप देखेंगे आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाएगी, है ना, और सुबह सुबह एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। किसी किसी की रात में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, सबका अलग अलग होता है कि एनर्जी का स्तर अलग अलग है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कब बहुत बेस्ट परफॉर्म कर रही है, तो ये आपको एक बार डिसाइड करना होगा। और इस तरीके से यदि अपने कार्य का विभाजन आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे। सफल व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं, वही सारे कार्य हैं जो है, लेकिन वो थोड़ा सा हट के करते हैं, चीज़ों को इस तरीके से सोचते हैं कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें आउटपुट कितना निकल रहा है, प्रोडक्टिविटी कितनी निकल रही है, और समय का विभाजन कुछ इस तरीके से करते हैं ताकि वो अपने समय पर व्यवस्थित तरीके से कार्य कर पाएँ और सारे टास्क पूरे कर पाएँ। जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, जिनकी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा है, उनको सबसे पहले, और जिनकी प्रायोरिटी बहुत कम है उनको लेस एनर्जी में करना। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि दूसरों किसी को कॉल करने की ही बात है, मान लीजिए आप अपनी फैमिली में किसी को कॉल करते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको कॉल करना हो गया, मूवी देखना हो गया, कोई भी ऐसी गतिविधि जो आपको लेस एनर्जी में करनी चाहिए थी, लेकिन आप पीक एनर्जी का यूज कर लें। मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग आपकी एनर्जी बहुत पीक होती है और इस टाइम पीरियड पे आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपकी रचनात्मकता नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट वो टाइम आप अपना वेस्ट कर देंगे। और यदि उस टाइम पीरियड पे आप कोई दूसरा कार्य पकड़ लें जिस कार्य से आपकी रचनात्मकता बहुत बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पे आप बहुत आपकी ऊर्जा और साथ में आपका आउटपुट, आपकी एनर्जी, आपके गोल्स सब धीरे धीरे आपको बहुत आसानी से मिलने लग जाएंगे। तो आप सभी निश्चित तौर पे एक बार ये समझने का प्रयास करिए, ऑब्जर्व करने का प्रयास करिए कि आपकी पीक एनर्जी क्या होती है और उस पीक एनर्जी पे आप किस तरीके के कार्य करते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को खुद ऑब्जर्व करेंगे तब आप बहुत बेहतर तरीके से इसको पा पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से आप सभी के लिए सुझाव है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आप इस एपिसोड के साथ से जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।